डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को जो है वो करने जा रहे हैं, जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ये सिलसिले का पहला लेक्चर है। वेरी इजी एक्सरसाइज, ये समझ लें मैट्रिक की रिवीजन एक्सरसाइज है जो आपने मैट्रिक या 9th में पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन नंबर 2 पहला क्वेश्चन है जी इसका एक्सरसाइज का। वो पहला क्वेश्चन मैंने निकाल दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है। a इज इक्वल टू आयोटा ज़ीरो 1 माइनस आयोटा। तो कहता है प्रूव दैट A4 इज इक्वल टू I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का, यानी इसकी इक्वल आंसर आए 1 0 0 1, ये आपका आंसर आना चाहिए। A4 की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी अगर A इसके इक्वल होगा। तो इसको हम करते हैं ऐसे, A मैट्रिक्स है, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। तो A को A से मल्टीप्लाई, पहले A स्क्वायर निकाल लेते हैं। आयोटा 0 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ये आयोटा जो है, ये आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जी, ये सेकंड कॉलम है। आयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 0, फिर बीच में प्लस का साइन होता है, 0 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा बीच में प्लस का साइन होता है, माइनस एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस एयोटा तो प्लस माइनस माइनस एयोटा। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, बीच में प्लस का साइन होता है, माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई होके इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 0 0, माइनस एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया। ये बन गया जी आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस 0 0 प्लस 0, ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल, ये 0 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 आ गया। ए से मल्टीप्लाई होके इसको लिख दिया A स्क्वायर, ये A स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अब आपने फाइंड आउट करना है A4। A4 मैट्रिक्स इक्वल होगा A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। तो A स्क्वायर मैट्रिक्स -1 इंटू 0 0 -1 मल्टीप्लाई -1 0 0 -1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 को -1 से किया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0 0 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को 0 के साथ, बीच में प्लस का साइन, 0 को -1 से तो 0 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 को -1 के साथ 0, -1 को 0 के साथ तो 0। फिर 0 को इस 0 के साथ, प्लस का साइन, -1 को -1 से तो माइनस माइनस प्लस 1। 1 में 0 ऐड कर दिया 1, 0 में 0 ऐड कर दिया 0, 0 में 0 ऐड कर दिया 0, 0 में 1 ऐड कर दिया 1, ये A4 बन गया जी। तो देयरफॉर A4 इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा I2 हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया कि A, अगर ये मैट्रिक्स हो तो A4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का आएगा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8, A मैट्रिक्स है 1 2 A B
कहता है और ए स्क्वायर उसने हमें दे दिया है नल मैट्रिक्स 0 0, ए मैट्रिक्स। तो कहता है फाइंड आउट करें कि ए और बी की जगह कौन से नंबर आएंगे। ए फाइंड आउट करना है और बी की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ए की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, बी की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर गिवन है तो हम ए और बी की वैल्यू निकालनी है। पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए, 1 2 ए बी मल्टीप्लाई 1 2 ए बी, ये ए स्क्वायर आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1, 2 इंटू ए 2a, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2, 2 इंटू बी 2b, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ a1 इंटू ए, एथ के साथ ab, फिर a इंटू 2a प्लस b को b के साथ तो b स्क्वायर आ गया। अब तो देयरफॉर अब ये ए स्क्वायर इसकी इक्वल आ रहा था, तो ए स्क्वायर की वैल्यू उसने हमें दे दी है, तो ए स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया 0 0 0 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2a प्लस ए बी 2 प्लस 2b 2a प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो एज मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर corresponding elements will also be equal, corresponding elements will also be equal। अब देखें ये 0 यानी ये चीज 0 बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2a 0 के बराबर, 2 प्लस 2b भी 0 के बराबर, फिर इसी तरह 0 इसके इक्वल और 0 इसके इक्वल भी हो जाएगा। यहां लिख लेते हैं यानी a प्लस ए बी 0 के इक्वल और 2a प्लस बी स्क्वायर भी 0 के इक्वल। तो हम देखें यहाँ सिंगल ए वेरिएबल आ रहा है, ए यहाँ बी आ रहा है, तो इस इधर से ही वैल्यू निकल आएगी, इसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही लिख दिया, इनको भी 0 हो जाना चाहिए। तो अब हम 1 को उधर ले गए तो 2a किसके इक्वल हो गया, ये +1 उधर जाके -1 बन जाएगा, तो a की वैल्यू -1/2 आ गई, a मिल गया जी हमें। इसको उधर ले गए तो 2b = +2 उधर जाके -2, तो b = -2/2, तो b की वैल्यू -1 आ गई। इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि a प्लस ए बी = 0, 2a प्लस बी स्क्वायर = 0, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं से हमें a और b की वैल्यू मिल गई है। तो इसलिए ये मैं मिटा रहा हूँ, वैसे ये भी 0 के इक्वल लिखने हैं, आपको बताने के लिए सिर्फ मैंने लिखा था, तो यहीं से इनकी वैल्यू मिल गई आपको जी। तो a की जगह पर -1/2 रख दें और b की जगह पर -1 रख दें, फिर जब हम a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर जो होगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। ये आंसर आ गया जी आपके पास। नेक्स्ट, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है a = 1 - 1 2 0 3 1 and b =
2 3 0 1 2 -1। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये प्रूव करना है। तो इसी के सामने ही मैं इसका ट्रांसपोज लिख लेता हूं जी। ट्रांसपोज A ट्रांसपोज अगर मैं लूं तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपको पता है ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम या कॉलम को रोज बना देते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 2, ये फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बन गया। ये सेकंड रो थी सेकंड कॉलम 0 3 1। और B ट्रांसपोज आपके पास बन गया जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 -1। ये ट्रांसपोज आ गया। दोनों का ट्रांसपोज इसमें यूज हो रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। अब हम A प्लस B निकालते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड A प्लस B। A मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 3 1 प्लस B मैट्रिक्स 2 3 0 1 2 -1। ऐड कर देते हैं इनको। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 में 2 ऐड कर दिया, 1 + 2, -1 में 3 ऐड कर दिया, -1 + 3, 2 में 0 ऐड कर दिया, 2 + 0, 0 में 1 ऐड कर दिया, 0 + 1, 3 में 2 ऐड कर दिया, 3 + 2, 1 में -1, तो ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा। ये तो A प्लस B इक्वल आ गया जी आपके पास, 1 में 2 ऐड कर दिया 3, -1 + 3 2, 2 + 0 2, 0 + 1 1, 3 + 2 5, 1 में से 1 निकाल दिया 0। अब हमने निकालना था A प्लस B होल ट्रांसपोज। तो A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 2 1 5 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इसको रिजल्ट 1 कह दिया। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या करना था, A प्लस B होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था ये। अब राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज 1 0 -1 3 2 1 प्लस B ट्रांसपोज 2 1 3 2 0 -1 1 + 2 0 + 1 1 + 2 0 + 1 -1 + 3 3 + 2 2 + 0 1 -1 3 1 2 5 2 0। ये आ गया जी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इसको 2 कह दिया। फ्रॉम 1 and 2 hence proved A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। Question and answer।
आगे है जी क्वेश्चन नंबर 11। कहता है फाइंड ए क्यूब फाइंड आउट करना है इफ ए इज इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो ए क्यूब निकालना है। पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए 1 बन ये 1 नहीं है 1 जी 1 1 3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 मल्टीप्लाई 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 1 1 1 5 5 प्लस माइनस -3 to the 6। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 1 प्लस 1 2 2 3 1 -1 -3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 3 1 6 6 और 3 -3 -9। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 5 5 1 5 2 5 10 6 2 -12 5 1 5 2 2 4 प्लस -6 1 6। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 3 15 6 2 12 -18 6 -3 -18। अब जी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 1 -2 -1 5 -5 -3 इंटू -2 +6 हो गया। -2 इंटू 1 -2 प्लस -1 इंटू 2 वे भी -2 -3 इंटू -1 +3 1 3। रिपेयर जी थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 to the -6 -1 6 the -6 -3 -3 +9। तो ये आपके पास आ गया। 5 में 1 ऐड कर दिया 6 6 में से 6 निकाल दिया 0 2 और 1 3 3 में से 3 निकाल दिया 0 6 और 9 तो ये 0 15 15 में से 12 निकाल दिया 3 5 और 4 9 9 में से 6 निकाल दिया 3। ये आ जाएगा जी आपके पास 18 और ये आ जाएगा 27 27 में से 18 निकाल दिया 9 आ जाएगा। 5 और 2 है -1 आ गया, ये -1 आ गया, ये -12 9 और -3 बन गया। ये आपके पास a² आ गया। अब आपने a क्यूब निकालना है। a² को फिर a से मल्टीप्लाई कर दिया 0 0 0 3 3 9 -1 -3 मल्टीप्लाई 0 0 0 3 3 9 -1 -3। अब ये a क्यूब बन जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 0 0 जी 1 1 3 a² को a से मल्टीप्लाई किया 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब जी
ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 1 0, 0 को 5 से 0, 0 को -2 से 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 को 0 के साथ 0, 0 को 2 के साथ 0, 0 को -1 के साथ 0, फिर इसको मल्टीप्लाई किया थर्ड कॉलम से तो 0 + 0 + 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3, 3 को 5 से 15, 9 2 -18। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1 3 प्लस 3 2 6, 9 -1 -9। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 3 9, 6 3 18 और 9 3 27 -27। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 1 -1, -1 5 -5, -3 -2 -6, -1 के साथ -1, -1 2 के साथ -2, -3 -1 के साथ +3। थर्ड रो थर्ड कॉलम -3, -1 को -6 के साथ -6, -3 को -3 के साथ +9। तो a³ आपके पास आ गया 0 0 0, 15 और 3 18, ये भी 0, 6 में 3 9 कर दिया, ऐड कर दिया 0, 27 -0 -6 0, ये भी 0 और ये भी 0, सारा 0। तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स आ गया जी a³। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर किए होंगे। अभी भी फर्स्ट ईयर वाले काम करके नहीं भेज रहे, मैंने देखा है लेक्चर के व्यूज़ कम हैं और काम भी कम लड़के भेज रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये आपके फ़ायदे की बात है, इसको करें। तो ये उम्मीद है समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।